डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज एक ऐसे रोचक टॉपिक को लेकर के हम आए हैं जिसे देखने के बाद आपको यह आभास होगा कि अब तक हिंदी में कितने शब्दों की वर्तनी हम गलत लिखते थे। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग, वो चूंकि इस नाते उसमें गलतियां हो जाती हैं क्योंकि एक तो हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं, एक तो इस नाते गलती हो जाती है, और दूसरी गलती इस कारण से हो जाती है क्योंकि हम उसको ध्यान ना दे करके लिखते हैं, क्योंकि उसे हम यह सोच करके लिखते हैं कि यह शब्द बिल्कुल सही है, जबकि उसको हम अगर देखें तो उसमें कोई ना कोई गलती छिपी रहती है। परीक्षाओं में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई वर्तनी दे दी जाती है जो अशुद्ध रूप में लिखी रहती है और उसके शुद्ध रूप को आपसे पूछ लिया जाता है। तो शुद्ध रूप की वर्तनी हमें तभी समझ में आती है जब हम सही से लिखे होते हैं, अर्थात हमें सही रूप में उस शब्द को लिखने का अभ्यास होता है। एक रूप उसका सही होता है और दूसरा उसके नजदीक का बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कोई अशुद्ध शब्द रख दिया जाता है और हम उसे देख करके संदेह की स्थिति में आ जाते हैं कि इसका सही वाला कौन सा रूप होगा। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा उस शब्द को अभ्यास करने की जरूरत है, उसे हमें लिखने की जरूरत है। कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को बार बार रिपीट किया जाता है परीक्षा में, और वही जो कुछ कठिन शब्द हैं अगर उनका हम ठीक प्रकार से अभ्यास कर लें तो निश्चित रूप से हम परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमसे गलत नहीं होंगे। अब परीक्षाओं में वर्तनी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? वर्तनी से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि लिख दिया जाता है, प्रश्न में रहेगा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसका मतलब ये कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कोई एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा और बाकी 3 अशुद्ध रूप में रहेंगे। मान लीजिए एक नमूना आप देख लें यहां पर, मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है उज्ज्वल, उज्ज्वल, एक ये ऑप्शन में रखा हुआ है, एक यहां पर ऑप्शन में रखा हुआ है श्रृंगार, एक ऑप्शन में आपके यहां पर लिखा हुआ है कुमुदनी, एक ऑप्शन में यहां पर लिखा हुआ है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अब इसमें से पूछ लिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अर्थात निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें शुद्ध वर्तनी हम एक एक की चेक करेंगे कि शुद्ध वर्तनी क्या है, और चूंकि इसमें इस प्रकार के प्रश्न अगर रहेंगे तो चारों अगर कठिन शब्द आ गए और आप उसका अभ्यास नहीं किए हुए हैं या उसको बार बार आप नहीं लिखे हैं, उसका सही रूप ठीक से नहीं जानते हैं, तो इसमें बिल्कुल चूक कर जाएंगे और आपसे गलती हो जाएगी। तो गलती ना हो इस नाते हमें इन सब कठिन शब्दों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आइए हम इस तरह के प्रश्न में, इस प्रश्न में तो देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर सही है, और इसके बाद जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कठिन कुछ शब्द हैं उन कठिन शब्दों का आज हम आपको यहां पर अभ्यास करा देते हैं। एक तरफ शुद्ध शब्द लिख देते हैं और एक तरफ उसी से मिलता जुलता जो बहुत ही समरूप रहेगा, उसके एकदम लगेगा कि बिल्कुल यही सही है जबकि वो अशुद्ध होगा, उस रूप को हम एक तरफ दिखाते हुए चलते हैं और आपको दोनों में फिर समझाते हुए चलते हैं कि कौन सा शब्द इसमें सही है और कौन सा गलत है, और साथ ही उसमें जो कठिन शब्द हैं उनके हम अर्थ भी बताते चलते हैं ताकि आप अर्थ समझ करके ही उस शब्द को समझ पाएं, और उसका अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल परीक्षाओं में आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत ही रोचक टॉपिक है, इसे आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए, और जो कुछ खास परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, कठिन शब्द हैं, वो आज आप यहां पर बिल्कुल उसका समाधान पा जाएंगे। जो परीक्षा में पूछे जाने वाले कठिन शब्द हैं वर्तनी के, वो आज सब आप यहां पर देख लेंगे, और उनका सही रूप में अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल वह प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। तो आइए पहले हम इसका उत्तर बताते हैं कि इसमें कौन सा शब्द वर्तनी में सही है। यहां देखिए एक एक शब्द को हम देखते हैं। उज्ज्वल,
ये उज्ज्वल जो शब्द यहाँ पर आया है ये बिल्कुल गलत है। उज्ज्वल शब्द ऐसे नहीं रहेगा। उज्ज्वल का यहाँ पर देखिए ऊ रहेगा, आधा जा और फिर आधा जा और वा और ला, ये उज्ज्वल शब्द का सही वर्तनी है। ये वाला बिल्कुल गलत है, अर्थात ये उज्ज्वल गलत हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे पे आइए, श्रृंगार जो लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल गलत है। श्रृंगार की जो सही वर्तनी होती है वो केवल एक बार ऐसे आप श्रा की बनाएंगे और फिर इसमें ये जो बीच में डंडा लगाते हैं आप ऐसे, ये रा की तरह नहीं लगाएंगे, यहाँ पर री लगाएंगे और फिर इसके बाद गा पर आ की मात्रा और रा। श्रृंगार केवल इतने से ही हो जाएगा। ये जो एक और इसमें श्रा की तरह लगता है श्रा में, ये बिल्कुल नहीं लगेगा। आइए और देखें, ये कुमुदनी, कुमुदनी जो शब्द है सी ऑप्शन में, ये देखिए कुमुदनी भी गलत लिखा हुआ है, ये कुमुदिनी होता है, ये कुमुदिनी होता है, ये इसका सही रूप है, अर्थात यह भी ऑप्शन में गलत है। अब यहां पर एक चौथा ऑप्शन बचता है जो लिखा हुआ है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये भी बहुत नजदीक का लोग लिख देते हैं। देखिए ये एकदम शुद्ध रूप में लिखा हुआ है अतिशयोक्ति, लेकिन इसके नजदीक का एक ऑप्शन होता है अति और आधा शा यहां पर लगा देते हैं और अतिशयोक्ति। अब देखिए कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे कि अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना। यहां पर पूरा तालव्य शा रहेगा, अतिशयोक्ति ये वाला सही है, ना कि आधा शा वाला। अर्थात यहां पर एक ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किस तरह से हम उन कठिन शब्दों का जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उनका अभ्यास करेंगे, कैसे हम उसको समझें कि यह गलत है और ये सही है, इसको आज हम यहाँ पर आपको अभ्यास कराते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं सब शब्दों से आपको हम यहाँ पर एक तरफ अशुद्ध रूप लिख दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसका शुद्ध रूप आपको हम समझा रहे हैं कि यह क्यों गलत है और क्यों यह सही है। इस तरह से अगर आप अभ्यास आज करते हैं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार वही शब्द घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, उन सब से आज आप परिचित हो जाएंगे और उनका अगर आप निश्चित रूप से अभ्यास करते हैं तो परीक्षाओं में आपसे चूक नहीं होगी, उनको आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। आइए यहाँ देखें, अहिल्या एक शब्द लिखा हुआ है, ये बिल्कुल अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। हम लोग चूंकि बोलते ही हैं अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, लेकिन अहिल्या जो लिखा हुआ है ये अहिल्या बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसका जो सही रूप होता है वो अहिल्या होता ही नहीं है, ये होता है अहल्या। अब अगर हम इसको अहल्या उच्चारण कर रहे होते तो ये हमसे गलत नहीं होता, लेकिन हम चूंकि अशुद्ध उच्चारण कर रहे होते हैं, अहिल्या ही बोल रहे होते हैं, तो अहिल्या तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल हम वैसे ही लिखेंगे उसको, लेकिन इसका शुद्ध जो उच्चारण होता है वो होता है अहल्या, यानी सही जो उच्चारण रूप है वो है अहल्या। ये अहिल्या बिल्कुल गलत है। दूसरा शब्द देखिए, द्वारिका। हम लोग बोलते हुए फिरते हैं द्वारिका, द्वारिका गए हुए थे, द्वारिका नहीं होता है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। द्वारिका नहीं बल्कि होता है द्वारका। द्वारका, रा पर छोटी ई की मात्रा है ही नहीं, हम लोग लिखते हैं द्वारिका। और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जो आपको लगेगा बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा, उसमें बहुत बारीक नजर से आपको देखना पड़ेगा कि क्या कमी है। इसका मतलब ये कि हमें उस शब्द का शुद्ध उच्चारण भी आना चाहिए और हमें उसका शुद्ध रूप लिखने भी आना चाहिए, तब हम परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाएंगे। आगे और देखिए, एक है अंताक्षरी। हम लोग जब छोटे थे तो अंताक्षरी खेला करते थे, आज भी अंताक्षरी होती है, लोग बोलते भी अंताक्षरी, लेकिन अंताक्षरी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये अंताक्षरी नहीं बल्कि अंत्याक्षरी है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अंत अक्षर से जो परमेश्वर नहीं होता है, ये परमेश्वर गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध रूप है इसका, परमेश्वर होता है, परमेश्वर, यानी परमेश्वर। पा में जो रा लगा था ये गलत है, इसका अशुद्ध रूप है, परमेश्वर होता है। यहां देखिए पिचास, कहते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे, पिचास होता ही नहीं है, पिचास शब्द गलत है, बल्कि ये होता है पिशाच, पिशाच। यहां पर तालव्य सा रहेगा, यानी बड़ा सा रहेगा, पिशाच होता है। देखिए अब ये गलत शब्द था और हम आप बोलते हैं पिचास तो पिचास लिख भी देंगे और या उसी को सही रूप में मान लेंगे। यहां देखिए मैथिली शरण है, मैथिली शरण गुप्त बहुत बड़े कवि हैं,
बहुत बार हम आपकी नजरों से उनके नाम वर्तनी के रूप में गुजरे होंगे, लेकिन हमने कभी बारीक से ध्यान नहीं दिया कि क्या उसमें गलत हो सकता है। देखिए यहां पर लिखा है मैथिली शरण, मैथिली नहीं होता है बल्कि मैथिली होता है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली है ये, मैथिली शरण है। देखिए यहां पर भी एक बारीक चीज, था पर छोटी की मात्रा यहां पर लगी है और यहां पर लगी नहीं थी, ये उसका अशुद्ध रूप था। आइए देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि आप जानते हैं आदि कवि माने जाते हैं संस्कृत के, और उनकी रचना रामायण संस्कृत में जो लिखी हुई है वाल्मीकि, इसमें लग तो रहा है कि कोई गलत नहीं है, कुछ उसमें कोई भी कहीं भी कुछ गलती नहीं है, लेकिन गलती है। यहां पर आप देखें वाल्मीकि, का पर बड़ी की मात्रा जो लगी हुई है यही इसको गलत कर दे रहा है। यहां पर होना चाहिए वाल्मीकि, का पर छोटी ई की मात्रा, वहां पर जोर नहीं देना है, वाल्मीकि की नहीं करना है, वाल्मीकि, का पर छोटी की मात्रा रहेगी। यहां देखिए सुषुप्ति, सुसुप्ति ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, सुसुप्ति, सुसुप्ति नहीं है बल्कि सुषुप्ति है। यहां पर देखिए आप सा पर छोटा ऊ की मात्रा और यहां पर मूर्धन्य सा रहेगा और फिर आधा पा, ये सुषुप्ति ऐसे रहेगा, सुसुप्ति, सुषुप्ति, यहां पर मूर्धन्य सा और फिर ता पर छोटी एक मात्रा रहेगी और बीच में पा रहेगा, सुषुप्ति, सुषुप्ति, यह इसका सही रूप है। श्राप है, आप इसका सही रूप नहीं है बल्कि इसका सही रूप होता है शाप, तालव्य सा रहेगा और बड़ा की यानी तालव्य सा में आ की मात्रा और पा, शाप होगा। कुछ और कठिन शब्द देखिए, यहां पर मैंने अशुद्ध रूप में लिख दिया है और अब इनका शुद्ध रूप आप देखिए कैसे होता है। चूंकि हम लोग दृश्य देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सादृश्य, दृश्य से हम उसको सादृश्य कह लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सादृश्य नहीं होगा बल्कि इसका शुद्ध रूप होता है सदृश, सदृश होता है, सदृश ये रूप होगा। सदृश माने होता है समान, सदृश्य नहीं होगा, सदृश, सदृश माने समान। यहां पर देखिए शमशान, हम लोग बोलते हैं शमशान, शमशान मतलब कब्रिस्तान, शमशान मरघट उसको कह सकते हैं, शमशान शमशान ही बोलते हैं, इस नाते इसको हम इसी रूप में लिख भी देते हैं और इसी नाते ये बहुत नजदीक का, चूंकि उसी से मिलता जुलता रहता है, जो उसका शुद्ध रूप है उसी के मिलता जुलता रहता है, इस नाते हम उस पर चूक कर जाते हैं। शमशान नहीं होता है बल्कि श्मशान होता है, श्मशान, आधा शाय रहेगा तालव्य वाला और बाकी सब चीजें वैसे रहेंगी, श्मशान होता है, शमशान नहीं होता है। इसका शुद्ध रूप हुआ ये, यहां पर हुआ सदृश। देखिए शुश्रूषा, शुश्रूषा लिखा हुआ है यहां पर, शुश्रूषा माने होता है परिचर्या कह लीजिए, सेवा कह लीजिए, किसी रोगी की सेवा कर लेना, उसी को शुश्रूषा, लेकिन शुश्रूषा गलत लिखा, शुश्रूषा होता है। यहां पर बड़ा सा जिसको आप तालव्य सा सही रूप में कहते हैं, शु और बाकी सब चीजें सही थी, यानी वही एक शा, तालव्य सा और दंत शा का अंतर था। शुश्रूषा ये होता है रोगी की सेवा करना, परिचर्या करना, यानी यहां पर देखिए छोटा सा था जिसको दंत सा बोला जाता है, यहां पर बड़ा सा जिसको तालव्य सा बोला जाता है, शुश्रूषा, ये इसका सही रूप है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप जानते हैं आप, राक्षसों का एक प्रसिद्ध राजा था, प्रहलाद के पिता कह सकते हैं। यहां पर हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप होता ही नहीं है बल्कि इसका सही रूप होता है हिरण्यकशिपु, कशिपु होता है, कश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिप होता है, ये रूप इसका गलत है, हिरण्यकशिप होता है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों से कितने गलत हो जाया करते थे, क्योंकि हम इसका सही रूप में ना तो उच्चारण कर रहे होते हैं और ना ही सही रूप में इसका हम वर्तनी लिख रहे होते हैं, इस नाते ये सब हमसे गलत हो जाया करते थे और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द हैं। आइए और देखें, शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण की बहन, शूर्पणखा नहीं होता है, इसका नाम होता है सही रूप में शूर्पणखा, शूर्पणखा, ये इस प्रकार से शूर्पणखा होता है, शूर्पणखा। सुपनखा इसको भी लिखा जा सकता है, एक और इसका करीब का आता है सुपनखा, बोलते हैं तद्भव रूप में, सुपनखा, शूर्पणखा, ये नहीं होता है, शूर्पणखा होता है, शूर्पणखा, यहां तालव्य सा रहेगा, शूर्पणखा। यहां पर एक और शब्द देखें सौहार्द, ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, सौहार्द,
सौहार्द नहीं होता है, सौहार्द होता है, सौहार्द। ये दा में रा नहीं है, सौहार्द नहीं है, सौहार्द होता है। एक और शब्द देखें, इंपॉर्टेंट है यह भी, उपरोक्त। हम लोग बहुत बार उपरोक्त लिखते हैं, लेकिन इसका जो सही रूप है वह है उपर्युक्त। उपर्युक्त, ये उपरयुक्त, यह शब्द है इसका सही रूप। उपलक्ष्य है, कहते हैं कि फलां के उपलक्ष्य में इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया। उपलक्ष्य मतलब के निमित्त। उपरोक्त, ये उपर्युक्त माने होता है ऊपर लिखा गया या पूर्व में कही गई बात। यहां पर देखिए उपलक्ष्य माने, ये उपलक्ष्य जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल गलत है। इसका सही रूप होता है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य, यहां पर लक्ष्य रहेगा, आधा छा जो संयुक्त वाला है, आधा क्षा और या, उपलक्ष्य। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कवित्री। चूंकि कोई पुरुष व्यक्ति कवि होता है तो उसको तो कवि कह दिया जाता है, लेकिन जब किसी महिला के लिए वही बात आती है तो उसी से गलती हमसे क्या हो जाती है, कवि है तो उसी में हम इत्री लगा देते हैं, कवि इत्री। लेकिन ये गलत है, कवि इत्री नहीं होता है, बल्कि ये होता है कवयित्री। कवयित्री, यानी यहां पर का पर जो वा पर छोटी की मात्रा लगाया था वो नहीं रहेगा, का, वा और या पर छोटी की मात्रा और त्रा पर बड़ी की मात्रा, कवयित्री ये होगा। ज्योत्सना देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ज्योत्सना में यहां पर देखिए पूरा सा जो लिखा हुआ है दंत का, ये नहीं रहेगा, बल्कि आधा जा या पर ओ की मात्रा, आधा ता और फिर आधा सा भी रहेगा। यहां पर ज्योत्सना ये रहता है, इसका सही रूप ये है, ये गलत है और ये रूप सही है। ज्योत्सना माने चांदनी होता है, चांदनी रात, चांदनी की जो स्वच्छ चांदनी होती है उसी को ज्योत्सना कहा जाता है। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व आप कई बार इसको सही मान के चल रहे होते हैं, द्वंद्व ऐसे नहीं होता है। ये जो दा में वा लगा हुआ है ये दूसरे दा में भी वा ही रहेगा, द्वंद्व होता है, द्वंद्व। यहां देखिए अनुषंगिक लिखा हुआ है, अनुषंगिक ये बिल्कुल गलत है, अनुषंगिक नहीं होता बल्कि आनुषंगिक होता है, और ये दंत सा नहीं रहेगा बल्कि यहां पर मूर्धन्य सा रहेगा, आनुषंगिक होता है। आनुषंगिक मतलब गौड़ कह सकते हैं, सहवर्ती कह सकते हैं। आगे देखिए यहां पर ऐतिहासिक लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ने में क्या ऐतिहासिक ऐतिहासिक बोलते हैं, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ये ए नहीं रहेगा बल्कि यहां पर ऐ रहेगा, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। अब यहां पर देखिए ए और ए की गलती थी, यहां पर ए है और यहां पर ए है, जबकि सही रूप रहेगा ए, ऐतिहासिक। पूजनीय, चूंकि हम बोलते हैं ना हमारे पूजनीय पिताजी, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता, पूज्य या तो होता है और या तो पूजनीय होता है, यानी इसका दो रूप चलता है, या तो आप पूज्य लिखेंगे ये भी सही है, और या तो पूजनीय होता है, पूजनीय ये होता है। यहां देखिए प्रामाणिक लिखा हुआ है, प्रमाण से ही प्रामाणिक है, लेकिन जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं यहां पर प्रमाण में, तो ये जो पहला शब्द है इसका दीर्घ हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है, प्रामाणिक, ये इसका सही रूप होता है, प्रामाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक होता है। पैतृक, देखिए ताम में रा लगा हुआ है, ता पर छोटी की मात्रा पैतृक लग रहा है, बिल्कुल आपको सही है, लेकिन पैतृक ये नहीं है बल्कि पा पर ए की मात्रा और ता में री लगेगा, पैतृक ये होता है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी आपको, अक्षोहिणी माने आपको बता दें हम चतुरंगिणी सेना को कहते हैं, जिसमें पैदल, रथ और हाथी घोड़ा, ये जो सेना होती थी पुराने समय की, वो जो चारों प्रकार की सेना होती थी उसको अक्षोहिणी सेना, चतुरंगिणी सेना उसी को कहा जाता था, लेकिन ये अक्षोहिणी लिखा हुआ है, इसका सही रूप होता है अक्षौहिणी, अक्षौ छा पर औ की मात्रा रहेगा, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी छा पर औ की मात्रा यहां पर रहेगी, अक्षौहिणी। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण यहां पर वर्तनी के शब्द लिखे हुए हैं जो अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यहां पर आप देखें किंवदंती लिखा हुआ है। किंवदंती मतलब होता है अफवाह या लोकापवाद कह सकते हैं, जो लोगों में अपवाद के रूप में फैला हुआ रहता है। किंवदंती, किंवदंती इस प्रकार से नहीं रहता है बल्कि किंवदंती, किंवदंती, किंवदंती
ऐसे रहता है, किम किंवदंती रहता है। यहां पर देखिए निरपेक्ष लिखा हुआ है, निरपेक्ष बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। निरपेक्ष इस प्रकार से नहीं होता है, निरपेक्ष होता है नी और रा रहेगा, फिर इसके बाद पेक्ष, निरपेक्ष, ये गलत है। और ये किंवदंती निरपेक्ष, यहां पर ये सही रूप लिखा हुआ है। पुरस्कार देखें, पुरस्कार में जो मूर्धन्य श लिखा हुआ है आधा, ये बिल्कुल गलत है। पुरस्कार में पुरस्कार दंत्य श का आधा रहेगा और ये रूप होता है पुरस्कार का, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। भास्कर, भास्कर माने सूर्य होता है, सूर्य, यहाँ पर भास्कर का जो सही उच्चारण है वो दंत्य सा रहेगा, भास्कर, ये छोटा सा जिसको आप बोलते हैं भास्कर, ये है। आविष्कार लिखा हुआ है, आविष्कार माने खोज। अब आविष्कार हम चूंकि ऐसे ही बोल रहे होते हैं तो वही आविष्कार लिखते हैं। यहां पर देखिए आविष्कार नहीं होगा बल्कि आविष्कार होता है, आविष्कार होता है, यहां पर आविष्कार नहीं बल्कि आविष्कार, ये इसका सही रूप होगा, ये गलत रूप है। आइए यहां पर देखिए आशीर्वाद, ये देखिए आशीर्वाद लिखने में बोलते तो हम हैं आशीर्वाद, लेकिन जब लिखा होता है तो उसको हम ध्यान नहीं दे पाते। यहां पर देखिए इसका नियम होता है, ये जो रा लगता है इसमें ऊर्ध्वरेफ, ये जिस पर लगा होता है उसका उच्चारण उससे पहले वाले वर्ण के साथ होता है। अब यहां पर देखिए अगर ये शा पर लगा हुआ है तो इसका उच्चारण हम इसके पहले वाले वर्ण से जब करेंगे तो हो जाएगा आर, फिर शीवाद, आशीर्वाद, जबकि ये है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में जब लिखेंगे आप तो फिर ये वा पर लगाएंगे आप जाकर के, तब इसका उच्चारण देखिए उसके पहले वाले से, आशीर्वाद, आशीर्वाद, यानी ये वा पर जाकर के ऊर्ध्वरेफ वाला रा लगेगा। आइए यहां देखिए अधीन है, अधीन लिखा हुआ है, होता क्या है, अधीन होता है, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, किसी के अधीन कार्य करना। अधीन मतलब मातहत, उनके अंडर में कार्य करना, मातहत कार्य करना, अधीन कर्मचारी, मातहत कर्मचारी जिसको बोलते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है चहर दीवारी, चहर दीवारी नहीं होता है। बाउंड्री जो होती है किसी क्षेत्र को घेर दी जाती है और उसको क्या बोलते हैं, चहर दीवारी नहीं, चहर दीवारी नहीं होता बल्कि चहार दीवारी होता है, चहार दीवारी, चहार दीवारी होता है, चहर नहीं, यहां हा पर आ की मात्रा रहेगा, चहार दीवारी। यहां देखिए तत्कालिक लिखा हुआ है, क्योंकि तत्काल से ही हम तत्कालिक कह देते हैं, तत्कालिक में इसका दीर्घीकरण हो जाएगा, ता पर आ की मात्रा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा तात्कालिक, तात्कालिक, ये इसका सही रूप होगा, तात्कालिक। कुछ और शब्दों की तरफ चलिए जो महत्वपूर्ण है वर्तनी की दृष्टि से। यहां देखिए लिखा हुआ है उच्छ्वास, उच्छ्वास माने जो सांस छोड़ी जाती है उसी को उच्छ्वास कहते हैं, लेकिन ये उच्छ्वास गलत लिखा हुआ है, ये इसका सही वर्तनी नहीं लिखा है, उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास, आधा चा और फिर छा में भी हलंत लगाएंगे और फिर वा पर आ की मात्रा और सा, उच्छ्वास, ऊपर जो सांस छोड़ी जाती है उसी को उच्छ्वास कहते हैं। तो यहाँ पर उच्छ्वास लिखा था, इसका सही रूप होता है उच्छ्वास, ये रूप इसका सही है, ये यहाँ पर गलत लिखा है। देखिए व्यवसाय कोई हम करते हैं उसी से बना है व्यवसायिक, व्यवसायिक हम बोलते हैं इसलिए व्यवसायिक लिखते भी हैं, जबकि इसका सही जो शब्द है वो है व्यावसायिक, यानी व्यावसायिक, या पर आ की मात्रा रहेगा, व्यावसायिक, ये इसका सही रूप होता है व्यावसायिक। और यहां पर देखिए व्यवसायिक लिखा हुआ है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार का साप्ताहिक लिखा हुआ, सप्ताह से साप्ताहिक जब भी प्रत्यय लगाते हैं तो यहां पर दीर्घीकरण हो जाएगा सा का, सा पर आ की मात्रा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक, ये इसका सही रूप है। कालिदास, कालिदास कवि की बात हो रही है, कालिदास हम बोलते भी हैं इस नाते कालिदास को हम लिखते भी हैं, जबकि इसका सही रूप होता है कालिदास, काला पर छोटी ई की मात्रा रहेगा, कालिदास, ये इसका सही रूप है। आइए यहां देखिए अनुग्रहीत लिखा हुआ है, अनुग्रहीत माने एहसानमंद, अनुग्रहीत नहीं होता बल्कि अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होता है, गा में री रहेगा और बाकी सारी चीजें सही थी, अनुग्रहीत नहीं अनुगृहीत होता है, गृहीत। यहां पर देखिए न्यौछावर लिखा हुआ है, न्यौछावर ये गलत लिखा हुआ, न्यौ नहीं होता है, न्योछावर होता है, यानी ना आधा रहेगा और या पर ओ की मात्रा, और अब यहां पर न्योछावर इस प्रकार से लिखा जाएगा, न्योछावर, यहां पर औ की मात्रा है, ये गलत लिखा हुआ है।
विभीषण, हम बोलते भी हैं विभीषण, तो विभीषण बोलते हैं तो विभीषण ही लिखेंगे, जबकि विभीषण नहीं होता, विभीषण होता है। वा पर छोटी की मात्रा, भा पर बड़ी की मात्रा, और ये मूर्धन्य श और अड़ा, विभीषण होता है। यहां पर देखिए उसी प्रकार की गलती फिर हम करेंगे। यहां वैदेही लिखा हुआ है, वैदेही, सीता जी को कहा गया है वैदेही नहीं होता बल्कि वैदेही होता है, वैदेही होता है। बा है यहां पर, और यहां पर सही इसका होना चाहिए वा, वैदेही होता है। स्वास्थ्य लिखा हुआ है, स्वास्थ्य, बल्कि स्वास्थ्य नहीं लिखा हुआ है, स्वास्थ्य लिखा हुआ है, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। ये देखिए यहां पर आधा सा है, आधा था है, और यह है स्वास्थ्य, जबकि यहां पर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। तो यहां पर ये सही है, ये यहां पर गलत है। ये सब यहां पर गलत लिखे हुए थे, लेकिन जब लग रहा था कि सब एकदम सही है, क्योंकि ये बहुत ही समरूप है, एकदम मिलते जुलते हैं, जबकि ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध रूप यहां पर आपको लिखा हुआ है। कुछ और वर्तनी के शब्द देखिए, यहां पर सामर्थ लिखा हुआ है, सामर्थ नहीं होता है, सामर्थ माने शक्ति, क्षमता कह लीजिए, सामर्थ नहीं होता बल्कि ये होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य, ये होता है सामर्थ्य होता है, सामर्थ नहीं होता, या रहेगा यहां पर सामर्थ्य होता है। अमावस्या लिखा हुआ है, देखिए अमावस्या नहीं होता, अमावस्या होता है, अमावस्या, यानी यहां पर ये दंत सा रहेगा, अमावस्या नहीं अमावस्या होता है। जब हम सही बोलेंगे तो सही उच्चारण करेंगे। देखिए यहां पर तालव्यशा और दंत्यशा का अंतर है। हम बोलते हैं अमावस्या तो अमावस्या लिख देते हैं, अमावस्या है तो अमावस्या जब बोलेंगे तब अमावस्या लिख पाएंगे आप। तो इस प्रकार से हमको इसकी प्रैक्टिस, ये देखिए वेशभूषा, वेशभूषा आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन वेशभूषा गलत है, यहां पर तालव्यशा रहेगा, वेशभूषा, ये रूप इसका होता है वेशभूषा, ये गलत है वेशभूषा। प्रशंसा लिखा हुआ है, प्रशंसा गलत हो जाएगा आपको, देखिए प्रशंसा, सा को इधर से उधर उलट दिया गया है, प्रशंसा, प्रशंसा, बाद में दंत्यशा है, पहले तालव्यशा है। यहां देखिए पहले दंत्यशा है, बाद में तालव्यशा है। इन सब चीजों पर बहुत बारीक निगाह से आपको देखनी पड़ेगी, और तब जाकर के आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा इसमें जरा सा भी चूक हुई तो गलत हो जाएगा। दृश्य लिखा हुआ, देखिए मूर्धन्यशा लिखा हुआ है, गलत है। दा में री तो लगा ही देंगे आप, लेकिन यहां तालव्यशा का आधा रहेगा। दृश्य, सोचनीय, सोच से सोचनीय है, लेकिन ये सोचनीय नहीं है बल्कि शोचनीय है, शोचनीय अर्थात चिंताजनक, चिंतन करने योग्य, सोचनीय, उनकी हालत बड़ी सोचनीय है, मतलब चिंता करने योग्य है। यहां पर देखिए अस्पृश्यता, अस्पृश्यता माने छुआछूत, अर्थात जिसको छुआ ना जा सके, अछूत। अस्पृश्यता ऐसे नहीं रहता है, अस्पृश्यता, ये तालव्यशा रहेगा यहां पर, अस्पृश्यता, यहां मूर्धन्यशा था, गलत था, बहुत नजदीक का देकर के आपको कंफ्यूज कर देगा प्रश्न में। आप देखिए मृत्युंजय है, बोलते भी हैं मृत्युंजय, मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, यहां पर मृत्युंजय है, मृत्युंजय नहीं बल्कि मृत्युंजय, मृत्युंजय, या पर छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण होता है, यहां पर औद्योगिक, गा पर छोटी की मात्रा लगा हुआ है, गलत दिया हुआ है, औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण, ये देखिए औद्योगिकरण होता है, गा पर छोटी की मात्रा था, यहां पर बड़ी की मात्रा हो। देखिए कितना बारीक मिलता जुलता आपको एकदम सिमिलर समरूप दिया रहता है। प्राकथन, प्राकथन नहीं होता है बल्कि प्राक कथन होता है, प्राक आधा का, फिर कथन, प्राक कथन, प्राक कथन होता है। अब देखिए रासायनिक लिखा हुआ है, रासायनिक होता ही नहीं है, रसायन से जब एक प्रत्यय लगाते हैं फिर उसी रा का दीर्घीकरण, दीर्घ मात्रा हो जाएगी, यहां पर रसायन नहीं बल्कि रासायनिक होता है, रासायनिक, रासायनिक। कुछ और शब्द देखिए, अन्वेषण लिखा हुआ है, अन्वेषण में ये देखिए क्या गलत है इसमें, अन्वेषण में यहां पर देखिए पूरा ना लिखा हुआ है, ये
पूरा ना नहीं रहता है बल्कि आधा ना होता है। अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज करना, अन्वेषण। यहां पर देखिए अधिशासी, अधिशासी नहीं होता है, अधिशासी माने होता है अधिशासी होता है, अधिशासी, अधिशासी शब्द होता है, अधिशासी नहीं होता है। यहां पर देखिए किंग कर्तव्य मूढ़ लिखा हुआ है, किंग कर्तव्य मूढ़ होता ही नहीं है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्या करूं क्या ना करूं इसी का ज्ञान ही ना हो पाए, यानी क्या करूं क्या ना करूं इसका ज्ञान ही ना हो पाए, उसी को हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ है। यहां पर देखिए कि किंग कर्तव्य मूढ़ लिखा हुआ है, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ है, किंग कर्तव्य विमूढ़, विमूढ़ ये शब्द है यहां पर, किंग कर्तव्य विमूढ़। और आगे आकर देखिए रचयिता लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रचयिता, ये शब्द बहुत पूछा जाता है। रचयिता है, ये रचयिता नहीं रहेगा बल्कि रचयिता होता है, रचयिता, या पर छोटी की मात्रा और ता पर आ की मात्रा, रचयिता। देखिए यहां प्रादुर्भाव लिखा है, प्रादुर्भाव माने प्रकटीकरण, उत्पन्न होना, प्रादुर्भाव, लेकिन यहां देखिए लिखा क्या है, ध्यान से देखिए आप, प्रादुर्भाव लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ये होता है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रादुर्भाव होता है। यहां देखिए सहस्त्र लिखा हुआ है, सहस्त्र नहीं होता है, सहस्त्र होता है, सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार, सहस्त्र होता है, सहस्त्र नहीं होता है। यहां देखिए अनुसंधान, अनुसंधान बहुत बोलने में ऐसे लोग बोल जाते हैं अनुसंधान, अनुसंधान माने खोज, अनुसंधान नहीं होता है बल्कि अनुसंधान होता है, अनुसंधान, अनुसंधान यहां पर। फिर देखिए यहां पर आइए पुनरुत्थान लिखा हुआ है, पुनरुत्थान में रा पर आप ध्यान दें, रा पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, जबकि रा पर क्या रहेगा छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। रा पर छोटा ऊ की मात्रा कैसे होती है, पुनरुत्थान, ये देखिए रा पर ऐसे लटका देंगे आप, यहां पर रा पर लग जाएगा छोटा, पुनरुत्थान, यहां पर होता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये लिखा हुआ है, पुनरुत्थान नहीं बल्कि पुनरुत्थान लिखा हुआ है। यहां पर देखिए पुनरुत्थान हो गया। अब देखिए यहां पर प्रतिद्वंदिता लिखा हुआ है, जबकि सही शब्द होता है प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता, ये दा पर फिर वा लगेगा, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता ये होता है, प्रतिद्वंदिता नहीं होता, प्रतिद्वंद्विता। यहां देखिए युधिष्ठिर लिखा हुआ है, लेकिन देखने में लग रहा है कि सही है, जबकि ये गलत है, युधिष्ठिर होगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ये सही शब्द होगा, युधिष्ठिर ये सही शब्द। यहां देखिए अप्रत्याशित लिखा हुआ है, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित नहीं होता बल्कि अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित। देखिए थोड़े थोड़े अंतर रहते हैं लेकिन हमें वो शब्द बिल्कुल सही लगते हैं। अप्रत्याशित है जबकि यहां लिखा हुआ है अप्रत्याशित, आ बड़ा आ नहीं रहेगा, दीर्घ आ नहीं रहेगा, ह्रस्व आ रहेगा यहां पर, अप्रत्याशित। यहां देखिए चिकित्सक लिखा हुआ है, चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य जिसको बोलते हैं आप, चिकित्सक, ता यहां पूरा है, देखिए यही गलत है, चिकित्सक रहेगा और ता आधा रहेगा, चिकित्सक, ये है चिकित्सक सही रूप में लिखा हुआ। यहां देखिए संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट माने मिला हुआ, जुड़ा हुआ। देखिए संश्लिष्ट में क्या गलत है, सब सही है, बस ये जो तालव्यशा का आधा बाद में दिया हुआ है ये मूर्धन्यशा रहेगा, देखिए संश्लिष्ट, ये यहां पर मूर्धन्यशा रहेगा, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट माने जुड़ा हुआ। अजस्र लिखा हुआ, अजस्र, अजस्र होना चाहिए, जस्र माने लगातार होता है, अजस्र, यानी ये अजस्र लिखा हुआ है जबकि ये रहेगा अजस्र, ये होता है अजस्र, अजस्र माने लगातार। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है महात्म्य, महात्म्य लिखा हुआ है जबकि सही शब्द है महात्म्य, आधा ता भी रहेगा और आधा मा भी रहेगा, महात्म्य माने गौरव। आरोग्य लिखा हुआ है,
आरोग्य नहीं होता है बल्कि आरोग्य होता है, आरोग्य। देखिए यहाँ पर जो ह्रस्व आ है ये दीर्घ आ रहेगा। जिजीविषा, जिजीविषा माने होता है जीने की इच्छा, लेकिन यहाँ जिजीविषा जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो तालव्य सा है ये तालव्य सा नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर मूर्धन्य सा रहेगा, जिजीविषा ये रहेगा, जिजीविषा माने जीने की इच्छा। अध्ययन कहते हैं अध्ययन करिए आप, अध्ययन नहीं होता है बल्कि अध्ययन होता है, अध्ययन, अध्ययन, दो बार या रहेगा, अध्ययन, अध्ययन। यहां पर देखिए एक ही या है, अध्ययन गलत है, अध्ययन होता है। वैयक्तिक लिखा हुआ है, वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक नहीं। यहां देखिए वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक नहीं होता है, वैयक्तिक माने व्यक्तिगत। उन्मीलित लिखा हुआ देखिए, उन्मीलित शब्द होता है, उन्मीलित, उन्मीलित, उन्मीलित माने खुला हुआ, उन्मीलित खुला हुआ। तिलांजलि लिखा हुआ है, तिलांजलि दे दिया, तिलांजलि नहीं होता है बल्कि तिलांजलि होता है, तिलांजलि, ला पर छोटी ई की मात्रा होगा, तिलांजलि। देखिए तिलांजलि यहां लिखा था जबकि होगा तिलांजलि। यहां पर देखिए आर्द्र लिखा हुआ है, आर्द्र ये गलत रूप लिखा हुआ है, ये आर्द्र नहीं होता बल्कि होता है आर्द्र, आर्द्र, दा में रा भी लगता है नीचे, आर्द्र होता है, आर्द्र नहीं होता बल्कि आर्द्र होता है। कोतूहल लिखा हुआ है, कोतूहल का मतलब ये कोतूहल यहां पर गलत लिखा हुआ है, या तो ये होता है कुतूहल, कुतूहल, एक तो ये रूप इसका होता है, दूसरा रूप होता है कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल ये होता है, कौतूहल या तो कुतूहल, कोतूहल नहीं होता है। यहां देखिए चरमोत्कर्ष बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, चरम धन उत्कर्ष होता है इसलिए ये होगा चरमोत्कर्ष, ये रूप होगा चरमोत्कर्ष, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, चरमोत्कर्ष होता है, चार रा रहेगा, फिर मां पर ओ की मात्रा आधा ता का और मूर्धन्य श पर ऊपर रेफ लगेगा, चरमोत्कर्ष। नारायण लिखा हुआ है, नारायण होता ही नहीं है, नारायण होता है, नारायण होता है। देखिए वांग्मय लिखा हुआ है, वांग्मय, वांग्मय नहीं होता है, वांग्मय माने साहित्य होता है, लेकिन ये होगा वांग्मय, ये गर, ये अंगा रहेगा यहाँ पर, वांग्मय ये होता है, वांग्मय ये होता है वांग्मय। यहां पर आइए देखिए परीक्षा लिखा हुआ है, परीक्षा नहीं बल्कि परीक्षा होता है, परीक्षा, रा पर बड़ी ई की मात्रा, परीक्षा। यहां देखिए प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी नहीं, प्रदर्शनी। मुमूर्षु लिखा हुआ है, मुमूर्षु नहीं होता, मुमूर्षु, मुमूर्षु होता है, मुमूर्षु माने मरने वाला, मुमूर्षु, मु मां पर बड़ा ऊ की मात्रा और फिर यहां पर मूर्धन्य शा पर ये देखिए मुमूर्षु होता है, मुमूर्षु, यहां पर मां पर छोटा ऊ की मात्रा है। उच्छृंखलता, उच्छृंखलता, उच्छृंखलता गलत लिखा हुआ है, उच्छृंखलता होता है, ऊ आधा चा, छा में नीचे ली लगेगा, उच्छृंखलता, उच्छृंखलता ये सही रूप में लिखा हुआ है। उच्छृंखलता माने होता है निरंकुशता, बेलगाम जिसको कह लीजिए, निरंकुशता। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत सारे शब्दों से आज परिचित करा दिया जो वर्तनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इससे और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर आपको जो मेरा ये चैनल है हिंदी शब्द सागर, बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन लेकर के बार बार इस पर मैं वीडियो बना करके लाता हूँ। आज जो वर्तनी का ये चैप्टर था इसमें निश्चित रूप से आप यह जान लीजिए कि जो भी महत्वपूर्ण शब्द वर्तनी की दृष्टि से हमने दिए हैं ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। अर्थात इन सब शब्दों का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षाओं में
इन सब प्रश्नों से जो वर्तनी से संबंधित प्रश्न आएंगे उससे बिल्कुल आपसे चूक नहीं होगी, उसको आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और उसका फिर अपने नोट्स पर लिख करके अभ्यास करना है कि सही क्या है, और उसके नज़दीक का जो मिलता जुलता, जो अभी तक आपको सही लग रहा था जबकि वो अशुद्ध रूप था, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अशुद्ध रूप क्या है, उसका शुद्ध रूप क्या है। कुछ शब्द जो हिंदी में ऐसे भी हैं जिनके दो दो रूप चलते हैं, परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दो दो रूप चलते हैं। कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर, कुछ शब्द यहाँ पर मैंने रखा हुआ है जिनके दोनों रूप शुद्ध हैं, दोनों रूपों में कोई अशुद्ध नहीं है, बल्कि दोनों रूप प्रचलन में है, हिंदी में दोनों शुद्ध माने गए हैं। देखिए यहाँ पर अंजनी लिखा हुआ है और उसी का एक शुद्ध रूप अंजनी भी होता है, दोनों रूप यहाँ पर सही हैं। यहाँ देखिए कलश है और एक में लिखा हुआ है कलश, एक में दंतेसा है, एक में तालव्यसा है, दोनों रूप सही माने गए हैं। कौशल्या है एक में और एक में है कौशल्या, दोनों रूप सही मानेंगे, इसमें दंतेसा है, इसमें तालव्यसा है। दंपति है और दंपति है, दोनों रूप सही माने गए हैं, दंपति भी सही है और दंपति भी सही है। जुआ है, जुआ है, दोनों रूप सही माने गए हैं। सारथी है और एक में सारथी लिखा हुआ है, यह भी दोनों रूप सही माना गया है। केशरी लिखा हुआ है, देखिए तालव्यसा है, और यहाँ पर केसरी लिखा हुआ है, दंतेसा है, दोनों में दोनों रूप ये हिंदी में प्रचलन में है, दोनों रूप सही मानेंगे। देखिए करता है, ता में एक आधाता है और एक पूराता है, ऊपर रेफ लगा हुआ है, और एक में आधाता नहीं है बल्कि पूराता है, का और तापराग मात्रा और ऊपर रेफ करता। इस प्रकार से ये दोनों रूप इन सब शब्दों के सही माने गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको वर्तनी में बहुत सारे प्रश्नों से, बहुत सारे शब्दों से परिचित करा दिया। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में ये उपयोगी सिद्ध होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।